तारिक साहब, ये भी वो एक कंटेंशन है ना, वो कह रहे हैं इस पे तो पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा एतराज उठाया कि पंजाब पुलिस वहाँ क्यों देख रही है सिक्योरिटी उमूर, अमूमन रेंजर्स डिप्लॉयड होती है। आप सिंध पुलिस भेज दें। नहीं, मैं थोड़ा सा तारिक साहब थोड़ा सा वहाँ का कल्चर बात ये है कर ले वो, मैं आती बात ये है कि ये देखें, ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज होती हैं ना, अभी इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अगर होती है तो हमारे यहाँ पे एफसीबी आती है, रेंजर्स तो हैं यहाँ पे ऑलरेडी, पंजाब पुलिस आती है, सिंध पुलिस भी आई हुई है यहाँ पे, आज़ाद कश्मीर की पुलिस यहाँ पे आई हुई है। आपको नहीं पता? आपके यहाँ पे सामने स्टूडियो के सामने जब पुलिस जो फ्लैग मार्च करती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं इलेक्शन आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मेंटेन करने के लिए, उसके बाद बात लंबी हो गई है। जो कल्चरल मैटर है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होती। मेहदी शाह के अपने खालाजाद अकबर ताबान नून लीग से लड़ते हैं। आप बहुत डी ट्रैक हो गए हैं। आप मुकम्मल करें। वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पिछले दिनों में इंतहाई मखदूश थी। वो एक अलग, वो अल्लाह का शुक्र है कि हालात काबू में है और पुरअमन माहौल में इलेक्शन हो रहा है, तो उसे मज़ीद पुरअमन बनाने के लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ की वहाँ पे प्रेजेंस ज़रूरी है। अच्छा माहौल है वहाँ पे इंशाल्लाह। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, कल इलेक्शन है कि इंतहाई फेयर माहौल में आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन होंगे, क्रेडिबल इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। दुआ भी कर रही है इंशाल्लाह, मैं आमीन भी कह देता हूँ इंशाल्लाह। आमीन जी होंगे इंशाल्लाह। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने आज़ाद कश्मीर का पूछा है। देखिए, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि पिछले साल वहाँ पे जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ AJK ने कलअदम करार दिया है, उसके साथ हमने एक मुआहदा किया था, यानी 3 अक्टूबर 2025 को। उसमें मैं भी सिग्नेटरी हूँ, राना सनाउल्लाह सिग्नेटरी हैं, एहसन इकबाल सिग्नेटरी हैं, एज फेडरल मिनिस्टर सरदार यूसुफ, अमीर मकाम साहब, 5 फेडरल मिनिस्टर्स के सिग्नेचर हैं। और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं फैसल राठौर साहब उस वक्त वज़ीर थे, और उनके साथ एक और वज़ीर आज़ाद कश्मीर के, वो उसके सिग्नेटरी हैं और हम उसके गारंटर भी हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि उस मुआहदे की 38 शिकें थी, वो तमाम की तमाम पूरी करनी ये हमारी ज़िम्मेदारी थी। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, जो मैं और अमीर मकाम साहब उसको हर महीने मीटिंग लेते थे, कभी यहाँ पे कभी मुजफ्फराबाद जाते थे। आप उस मामले पे खासे एक्टिव थे, मुझे याद है। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अच्छा है बल्कि आपने मुझे मौका दिया ये बात करने का, तो मैं 1.5 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मैं लूँगा आपसे ज़रूर, कि अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है जी कि सिर्फ 38 में से 2 या 3 निकात जो हैं या शिकें जो हैं पूरी हुई हैं। मैं मुख्तसरन आपके सामने चंद चीज़ें ऐसी रखता हूँ, चंद शिकें जो 100% पूरी हो चुकी है। मिसाल के तौर पे उस मायदे की पहली शिक ये थी कि उस लॉन्ग मार्च के दौरान जितनी FIR'ें दर्ज हुई हैं वो सारी की सारी ख़त्म की जाए। उसकी मद में 177 FIRs वो हमने ख़त्म कर दी, ख़त्म हो चुकी हैं वो। अभी हमारा 31 मई को अभी दोबारा हमारी जो मीटिंग हुई मुजफ्फराबाद, मैं भी गया, राना सनाउल्लाह भी गए, तो वही एडमिटेड फैक्ट है। वो एक्शन कमेटी के लोग भी वहाँ पे जो आए हुए थे, हमारे नुमाइंदे और कोर कमेटी के मेंबर, वो सब मानते हैं इस बात को। 177 FIR'ें ख़त्म हो चुकी। उसके अलावा जो 302 की FIRs थी वो सील है, क्योंकि ज़ाहिर है 14-15 लाख हुई थी वहाँ पे, वो सील है, उसमें कमीशन बनना है, वो भी हमने पूरी की। उसके अलावा ये तय था कि जो कंपनसेशन दी जाएगी, मुआवजा, वो जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के जो सिपाही बाकी जवान शहीद हुए हैं और जो दूसरे जो मुजाहिरीन थे, उनमें से भी जो लोग जो हैं अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, बराबर मुआवजा दिया जाएगा। एक एक फ़र्द को, उनके वारसान को वो मुआवजा अदा कर दिया गया। ज़ख्मियों को जो बुलेट इंजरीज थी उन्हें अलग मुआवजा दिया गया, जो मामूली ज़ख्मी थे उन्हें अलग मुआवजा दिया गया। इट हैज़ बीन डन। उसके अलावा मैं ये चंद एक मैं पढ़ देता हूँ ताकि नाज़रीन को पता लगे। गंदम के बारे में था कि जी पास्को से बात की जाए और 50-50 रेशो के ऊपर आटा मिले, हो चुका है। अच्छा, वो भी हो बिल्कुल हो चुका है। और कश्मीर में इस वक्त आटा जो है वो पंजाब से आधे रेट पे मिल रहा है। इंटरेस्टिंग, आधा रेट 50%। और उसमें रेशो जो है पास्को से बात करके हमने उसके मेयार को बढ़ाने के लिए आधी आधी की है। कश्मीर में इस वक्त जो एनुअल उनका अपनी बजट और महसूलात से पैसा आता है तकरीबन 60 अरब रुपया है। 325 अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल आज़ाद कश्मीर को देती है, और खुशी से, इससे ज़्यादा भी चाहिए होगा तो हम देंगे। कश्मीर हमारी शाराग है। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि हम कोई बड़ा कोई तीर मार रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, नहीं, इससे ज़्यादा भी चाहिए होगा तो देंगे। ये खर्चा जो है उससे अलग है। जो हमारी वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे मौजूद हैं वो खर्चा अलग है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, उसके अलावा चंद और निकात मैं बता दूं कि ओपन मेरिट की एक शिक थी कि मेडिकल कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में ओपन मेरिट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है। फिर ये कहा गया जनाब कि पूंछ और मुजफ्फराबाद
डिवीजन के 2 अलग बोर्ड बनाए जाएं, जो पहले मीरपुर बोर्ड था वो बन चुके हैं। उसके अलावा जी मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की शिक थी, वो भी हो गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मोना, कि उसमें मुआहदे में ये तय था कि महकमे कम किए जाएंगे, कुछ 36 महकमे थे, वो कम करके 22 कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मिनिस्टर्स भी आपको याद है, चौधरी अनवारुल हक साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बड़ा इशू भी रहा था। 36 के 38 वजीर थे। इस मुआहदे में ये था कि वज़रा की तादाद कम करें, वो कम करके 20 कर दी गई। उस मुआहदे में ये था कि जो मुहाजिरीन की सीटों से इलेक्ट होके आते हैं, वो भी बड़ा नंबर इशू था वो जी, उनका। वो मिनिस्टर नहीं बनेंगे। उनमें से एक भी मिनिस्टर नहीं बना। फैसल राठौर की कैबिनेट में मुहाजिरीन MLAs में एक भी मिनिस्टर नहीं है। राइट। ये सारी वो शिकें हैं जो हमने पूरी की हैं। इसी तरह एहतसाब एक्ट को कहा गया कि बिल्कुल नैब लॉस की तर्ज पे उसे करें, वो भी हमने कर दिया। जल्दी जल्दी चंद एक मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ पे सिग्नल्स का बड़ा इशू है। CSF एक कंपनी बनाएगी, उसके CEO अपॉइंट हो गए। हेल्थ कार्ड वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है, जिसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, तीनों इन इलाकों के लिए वो हेल्थ फैसिलिटी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दी है। कुछ मंगला डैम के इश्यूज थे, रेजिंग प्रोजेक्ट्स, वो हमने उनके बिल माफ करने थे, वो कर दिए। उसके अलावा ओपन मेरिट की पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ। और उसके अलावा जो लैंड्स थी मीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे मंगला डैम के साथ उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थे, अलॉटमेंट्स थी, वो भी कर दी गई। यानी ये तकरीबन 18-20 तो मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा वो हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, MRI मशीन्स, NHA, ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं बाकियों को भी देखते हुए जो कि उनका CGWP इनके पास हो चुके हैं। ये सारे वो हैं जिनकी PC1 बन चुके हैं, और अभी इनके लिए फंडिंग हम दे रहे हैं। इस बजट में इन सब के लिए फंडिंग दे रहे हैं। तो ये 32 वो निकात हैं जो 100% अपनी इम्प्लीमेंटेशन को पहुंच चुके हैं। अब जाहिर है एक पुल अगर बनना है या टनल बननी है वहाँ पे, तो वो 4 या 6 महीने में तो नहीं बन सकती। लेकिन ऊपर मैंने जो आपको जो एग्जीक्यूटिव मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस अथॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर कर सकता था, FIR से लेके सारे बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें ये हो चुकी हैं। बाकी जिसमें फाइनेंशियल आप ये कहेंगे एस्पेक्ट इन्वॉल्व हैं, उसमें मंजूरियां भी होती हैं, वो पाइपलाइन में हैं। वेरी फेयर, आपने बताया कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं आई थिंक इसके लिए इस बुनियाद के ऊपर अभी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, इसमें नहीं हो रहा। अच्छा। अब ये कह रहे हैं कि 12 नशिस्तें, 12 नशिस्तें इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। ये बस आखिरी बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इन 12 नशिस्तों को 12 लोग एक कमरे में बैठ के खत्म नहीं कर सकते। इसे असेंबली कर सकती है। तो हमने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठे इस इलेक्शन में आप ये नारा लेके जाएं, ये स्लोगन, राइट, ताकि लोग आपको इस पे वोट दें, आप इलेक्ट हो और आगे आप चेंज करें। हमें तो उससे कोई एतराज नहीं है।